तो आज मैं आपको इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट का सबसे सिंपल फॉर्मूला सिखाने वाला हूं और इसके लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट करेंगे। अब मान लो ये 100 रुपए आपकी पूरी इनकम है, तो हम इस 100 रुपए को 5 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेगा, एक पार्ट आपके पैसे को ग्रो करेगा, एक पार्ट आपको स्टेबिलिटी देगा, एक पार्ट आपकी अर्निंग एबिलिटी इंक्रीज करेगा और एक पार्ट आपको आज की लाइफ एंजॉय करने देगा। अब आप लोग सोचोगे वैभव भाई ये 100 रुपए ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ना यहीं पे गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले ज्यादा पैसे कमा लेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप 100 रुपए को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते तो 1 लाख आने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम्स कभी भी ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होने वाली। इसलिए 100 रुपी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और एक बार आपने ये 100 रुपए मैनेज करना सीख लिया तो एग्जैक्टली यही सेम फॉर्मूला आप 1000 रुपए पे भी लगा सकते हो, 10,000 पे भी लगा सकते हो, 1 लाख पर भी लगा सकते हो और कल को अगर आप 1 करोड़ कमाओगे तो उस पे भी सेम प्रिंसिपल्स काम करेंगे। सिर्फ अमाउंट के पीछे जीरो बढ़ते जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग यूल एवर लर्न इन योर लाइफ एंड समथिंग दैट योर स्कूल नेवर टॉट यू। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर लो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो के एंड तक, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस चलाते हो या सिर्फ पॉकेट मनी ही क्यों ना आपको मिलती हो, आपके पास ना एक सिंपल क्लियर फॉर्मूला होगा जिससे आप अपनी करंट इनकम पर तुरंत अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हाईली प्रैक्टिकल। तो चलो इन 100 रुपए को टेबल पे रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि पहला रुपए कहाँ जाना चाहिए। आप सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल समझ लो, हम इन 100 रुपए को इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे, यानी 20 उधर 20 उधर 20 इधर, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखने में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा क्लीन लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम नहीं करेगा। देखो आपके पैसे की हर कैटेगरी इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन हर कैटेगरी को इक्वल अमाउंट की जरूरत नहीं होती। इस लाइन को एक बार वापस रिवाइंड करके सुनना। तो फिर एग्जैक्टली इसे डिवाइड कैसे करना है? अब मान लो आपके पास 100 रुपए है। मोस्ट लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि इसमें से कितने पैसे मैं स्टॉक्स में डालूं, या फिर कौन सी SIP स्टार्ट कर दूं, या फिर मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बिल्कुल उल्टा करेंगे। हम लोग ना पहले 20% को एकदम साइड में रखेंगे। अब पैसे जो ग्रो करने का होते हैं उसका सिंपल रूल ये होता है, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना जहां पे इमरजेंसी की वजह से आपको अपनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बेचनी पड़े। अब फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ना 3 लाख के कोई स्टॉक है या फिर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए है, लेकिन बैंक अकाउंट में आपके सिर्फ 5,000 रुपए पड़े। अब अचानक से आपकी जॉब चली गई, बिजनेस में कहीं पे पेमेंट अटक गया या फिर घर में कोई मेजर मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अब टेक्निकली आपके पास 3 लाख रुपए है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आपको उस पैसे की जरूरत हो उस दिन थोड़ा मार्केट नीचे हो और फिर जो इन्वेस्टमेंट आपने 10 साल के लिए स्टार्ट की थी वो आपको बस 10 महीने में लॉस में तोड़नी पड़े। इसीलिए आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज पहले 20% जाएंगे आपके सेफ्टी नेट में। और इस सेफ्टी नेट के अंदर 2 डिफरेंट लेयर्स है। पहली लेयर इमरजेंसी फंड और दूसरी है टर्म इंश्योरेंस। देखो दोनों का पर्पस एकदम सेम है, प्रोटेक्शन का, लेकिन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। इमरजेंसी फंड आपको तब प्रोटेक्ट करता है जब आपकी इनकम टेम्पररी रुक जाती है। फॉर एग्जांपल जॉब चले जाना, कुछ महीने बिजनेस स्लो ग्रोथ करना या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाना। जनरली आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप कम से कम 6 महीने की इसेंशियल एक्सपेंस एक्यूमुलेट करो। ध्यान से सुनना, 6 मंथ्स की इनकम नहीं, 6 मंथ्स की इसेंशियल एक्सपेंस। यानी मान लो आप 50,000 रुपए कमाते हो, लेकिन घर चलाने के लिए रेंट, फूड, बिल्स, ट्रैवल्स, EMI मिलाकर आपको 30,000 रुपए चाहिए। तो आपका 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 1,80,000। और जब तक आपका ये अमाउंट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके हर 100 रुपए में से 20% इसी सेफ्टी नेट में जाएंगे। अब मान लो आप 10,000 रुपए कमाते हो तो सेफ्टी नेट के 20% बिकम्स 2,000 रुपीज। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 20% बिकम्स 20,000 रुपीज। इस 20% को आप अपनी इनकम पे लगा के उसके हिसाब से इसे डिराइव कर सकते हो। लेकिन इमरजेंसी फंड सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक और बिगर क्वेश्चन आता है, अगर आपकी इनकम पर आपके पेरेंट्स डिपेंड करते हैं, आपका होम लोन चल रहा है, आप मैरिड हो या फिर आपके बच्चों का फ्यूचर आपकी अर्निंग से कनेक्टेड है, तो आपके ना होने के बाद उन एक्सपेंसेस का क्या होगा? कौन EMI पे करेगा? कौन बच्चों की फीस पे करेगा? कौन घर चलाएगा? कौन आपके पेरेंट्स को संभालेगा? और यही पर टर्म इंश्योरेंस यूजफुल होता है। इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आप हर महीने एक छोटा प्रीमियम भरते हो और बदले में कंपनी एक प्रॉमिस देती है कि अगर टर्म के अंदर आपके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए तो फैमिली को पूरा कवर एक साथ मिल जाएगा। और टर्म इंश्योरेंस में एक प्लान है जो मुझे पर्सनली सेंसिबल लगता है, एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। लोग टर्म इंश्योरेंस 2 रीजंस की वजह से अवॉइड करते हैं। पहला, शायद ये महंगा होगा,
और दूसरा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको ना दोनों गलत प्रूफ करता हूं। सबसे पहले, क्या ये महंगा है? नहीं। 1 करोड़ का कवर सिर्फ और सिर्फ 595 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है। याद है इमरजेंसी फंड के लिए हमने 2000 रुपए निकाले थे, ये तो उससे भी कम है। दिन का बस 20 रुपया, एक कॉफी उससे महंगी आती है। और 2 करोड़ का कवर चाहिए तो सिर्फ 902 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है। एंड मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो 100% पेड प्रीमियम वापस मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा स्मार्ट लगती है वो ये है कि अगर आप सैलरीड हो तो पहले साल के प्रीमियम पे 15% डिस्काउंट मिलेगा। एंड इफ यू आर अ वुमन तो लाइफ टाइम 15% डिस्काउंट है, और सैलरीड वुमन हो तो यू गेट बोथ। और जितना जल्दी शुरू करोगे सिस्टम उतना ही रिवॉर्ड करता है। और कॉम्प्लिकेटेड वाला मिथ, इसकी लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अपनी बस एज और इनकम डालो, प्रीमियम तुरंत आपके सामने आ जाएगा। देखो बात बड़ी सिंपल है, जो चीज आपके पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करती है वो अगर एक कॉफी से सस्ती पड़ रही है ना तो बाद में देखेंगे का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये आज का तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, तुम्हें जाके देखना है कि तुम्हारा प्रीमियम कितना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके चेक करो। तो सेफ्टी बकेट को सिंपल लैंग्वेज में समझो। इमरजेंसी फंड प्रोटेक्ट्स यू व्हेन योर इनकम टेम्परली स्टॉप्स एंड टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स योर फैमिली इफ योर इनकम परमानेंटली स्टॉप्स। अब ये तो हुआ आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने का। अब बात करते हैं आपके पैसे को ग्रो करने की। तो सेफ्टी नेट को ना एकदम बेसिक सिंपल भाषा में समझो। इमरजेंसी फंड प्रोटेक्ट्स यू व्हेन योर इनकम टेम्परली स्टॉप्स, whereas टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स योर फैमिली इफ योर इनकम परमानेंटली स्टॉप्स। अब ये तो हुआ आपके पैसे को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं उसे ग्रो करने की। अब एक बार आपकी सेफ्टी नेट फिक्स हो गई, उसके बाद हर 100 में से अगले 50% जाएंगे ग्रोथ बकेट में, यानी एक ऐसी जगह जहां आपके पैसे लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे। अब बिगिनर्स के लिए ग्रोथ का सिंपलेस्ट ऑप्शन हो सकता है एक म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी। यहाँ पे होता क्या है, हर महीने ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होती रहती है और यहाँ पे आपको रोज बैठ के मार्केट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर स्टॉक इंडिविजुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही ये प्रेडिक्ट करने की जरूरत पड़ती कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। आपके ऊपर से ये सारा लोड जो है ना वो म्यूचुअल फंड्स लेके जाते हैं। उनके पास एक पूरी की पूरी टीम होती है ये मैनेज करने के लिए और आपका काम सिर्फ 3 चीजों का होता है। नंबर 1 रेगुलरली इन्वेस्ट करना, नंबर 2 डाइवर्सिफाइड रहना यानी एक ऐसा फंड चूज करना जो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो, एंड नंबर 3 उसे इनफ टाइम देना, क्योंकि म्यूचुअल फंड या एसआईपी का रिटर्न एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। कुछ साल पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, कुछ साल ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होगा और कभी कभी तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ना वो भी नीचे गिर जाए। इसलिए ग्रोथ बकेट का एक बहुत सिंपल रूल है, जो पैसा आपको जल्दी चाहिए वो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको अगले साल कॉलेज की फीस भरनी है या फिर लैपटॉप खरीदना है या फिर गाड़ी की डाउन पेमेंट करनी है, तो ये जो पैसा है ना वो मार्केट में डालने का आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है जब पैसे निकालने का टाइम आए तब मार्केट टेम्पररी नीचे हो। इसीलिए कुछ पैसों का काम होता है करेक्ट टाइम पर सेफली अवेलेबल रहना, और इसी काम के लिए हम लोग अगले 10% रखेंगे, विच इज फिक्स्ड एंड सेफ बकेट। अब यहाँ पे ना फंडा बहुत क्लियर है, कैपिटल की स्टेबिलिटी हाई रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो अगर मैंने अपने गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए कहीं पे 5 लाख रुपए रख दिए है, तो मैं नहीं चाहता कि हाई रिटर्न के चक्कर में वो 5 लाख कल को गिर के 4.5 लाख हो जाए। मैं चाहता हूं मेरा जो कैपिटल है वो उतना स्टेबल रहे, वो 1-2 साल बाद भी अपनी वैल्यू होल्ड करे। और एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, फिक्स्ड फंड और इमरजेंसी फंड सेम नहीं है। इमरजेंसी फंड उन एक्सपेंसेस के लिए है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे जॉब लॉस, सडन मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर कोई अर्जेंट रिपेयर। लेकिन फिक्स्ड बकेट उन एक्सपेंसेस के लिए है जो एक्सपेक्टेड है, आपको पता है कि वो आने वाले हैं, बस उनके लिए आप एडवांस में पैसे प्रिपेयर कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में इमरजेंसी फंड इज फॉर अनप्लान्ड प्रॉब्लम्स, व्हेयरएज फिक्स्ड फंड इज फॉर प्लान्ड गोल्स। तो आई होप आपका बेसिक डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। अब तक ना हमने 100 रुपए में से 20% सेफ्टी के लिए रखे हैं, 15% ग्रोथ के लिए रखे हैं और 10% फ्यूचर के प्लान्ड गोल्स के लिए रखे हैं, यानी हमारे 45% ऑलमोस्ट एलोकेट हो चुके हैं। लेकिन अब आता है वो 10% जो शायद स्टॉक्स, एफडी, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा पावरफुल रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये पैसा आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग को ग्रो नहीं करेगा, ये डायरेक्टली आपकी अर्निंग कैपेसिटी को ग्रो करेगा, एंड दैट इज स्किल इन्वेस्टमेंट। अब हर 100 रुपए में से अगले 10% जाएंगे आपकी स्किल बकेट में। ऑनेस्टली आपके 20s में ये बकेट स्टॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मान लो आप 10,000 रुपए कमाते हो, आप उसमें से 1500 रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट अच्छी परफॉर्म करेगी तो आपका पैसा ग्रेजुअली ग्रो होगा। लेकिन अगर किसी स्किल की वजह से आपकी इनकम 10,000 से 20,000 हो जाए तो आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी एक साथ डबल हो सकती है। जहां पे आप पहले 1500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पे आप अब 3000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए वेल्थ क्रिएट करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला, जो पैसा आपके पास है उस पर आप रिटर्न्स कमाओ, और दूसरा, अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव करके ज्यादा पैसे कमाओ। और करियर के इनिशियल ईयर्स में यानी अर्ली 20s में सेकंड मेथड
बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। लेकिन स्किल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हर महीने जाके कोई नया कोर्स खरीद लो। कोर्सेज खरीदना स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, कोर्स को कंप्लीट करके उसे रियल लाइफ में यूज करना स्किल डेवलपमेंट होता है। अब ये जो स्किल डेवलपमेंट का पैसा है वो किसी कोर्स में जा सकता है, किसी बुक में जा सकता है, किसी बेटर लैपटॉप या फिर सॉफ्टवेयर या फिर किसी इक्विपमेंट में जा सकता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में जा सकता है, सेल्स, एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, एआई, पब्लिक स्पीकिंग या फिर किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल को सीखने में जा सकता है। लेकिन पैसा स्पेंड करने से पहले 3 सिंपल सवाल प्लीज खुद को पूछना। पहला, क्या इससे मेरी वर्क क्वालिटी इंप्रूव होगी? दूसरा, क्या इससे मेरी इनकम या अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है? तीसरा, क्या मैं इस स्किल को अगले 30 दिन के अंदर प्रैक्टिकली यूज करूंगा? और कहीं पे भी पैसे डालने से पहले इन तीनों का जवाब हाँ होना चाहिए। अब इसका बेसिक गोल है अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना। मान लो किसी 5000 के कोर्स या फिर टूल की वजह से आप हर महीने 3000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट ने सिर्फ इमीडिएट रिटर्न नहीं दिया आपको, उसने आपके फ्यूचर के हर इन्वेस्टमेंट की साइज या फिर लॉट बढ़ा दिया। एंड दैट इज द पावर ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो अब तक हमने 100 रुपीज में से 55% एलोकेट कर दिए। 20 फॉर सेफ्टी, 15 फॉर ग्रोथ, 10 फॉर फिक्स्ड एंड सेफ, 10% फॉर स्किल्स। अब बचे हमारे पास 45%। और ये 45% भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मनी मैनेजमेंट के नाम पे अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दोगे कि भाई मैं कुछ खरीदूंगा नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं सिर्फ सेव करूंगा, तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उससे आप सक्सेसफुल तो हो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप एक फीलिंगलेस, इमोशनलेस इंसान बन के रह जाओगे। क्योंकि भाई ये इन्वेस्टमेंट वगैरह तो चलते रहेंगे, जीना भी इक्वली जरूरी है। इसीलिए बचे हुए 45% है लिव बकेट, यानी वो पैसा जिससे आपकी आज की लाइफ चलेगी और बेहतर होगी। रेंट, फूड, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, फैमिली कंट्रीब्यूशन, बेसिक शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और थोड़ा गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे 45% की ही लाइफस्टाइल चाहिए रहेगी। आपका रेंट और फूड इनकम के साथ साथ इन्फिनेटली इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए हाई इनकम लेवल्स पर लिव बकेट का परसेंटेज रिड्यूस करके आप ग्रोथ और लॉन्ग टर्म एसेट्स में इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है ना, वो आपको बस एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। आपकी इनकम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कस्टमाइज करती है। बाय द वे, पूरा शूट होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे बाल बहुत अजीब थे आज, हेयर स्टाइल बहुत अजीब बन चुकी है। सो काइंडली बेयर इट विथ मी, बिकॉज मैं इसे वापस शूट नहीं कर सकता और ना ही मैंने बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन की है सारी चीज़ें, तो मैं चाहता नहीं कि मैं इसे वापस से एक और बार, फ्लो टूट जाता है भाई। तो अब तक हम लोगों ने ना पूरे 100 रुपए एलोकेट कर दिए। 45% फॉर लिव, 20% फॉर सेफ्टी, 15% फॉर ग्रोथ, 10% फॉर फिक्स्ड एंड 10% फॉर स्किल्स। लेकिन अब आएगा इस पूरे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। ये 20% सेफ्टी बकेट में फॉरएवर नहीं जाएंगे। जैसे जैसे आपका 6 मंथ इमरजेंसी फंड कंप्लीट होता है, इन 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा और मैजिकली बिना आपकी इनकम बढ़े आप सडनली पहले से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। कैसे, ये बताता हूं। देखो, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड आपकी सेफ्टी बकेट 20% से रिड्यूस होकर सिर्फ 5% हो जाएगी। याद रखना, इसे 0 नहीं करना है, 5% पे रहने देना है। और जो एक्स्ट्रा 15% फ्री हुए ना उसमें से, उसे हम स्पेंड नहीं करेंगे पागलों की तरह कि भाई ये खरीद लेता वो खरीद लेता हो। उसे हम लोग दूसरे बकेट्स में प्रमोट करेंगे। अब 6 महीने के बाद आपका नया फॉर्मूला होगा 45% लिव, 5% सेफ्टी, 25% ग्रोथ, 15% फिक्स्ड एंड 10% स्किल्स, which gives us total of 100%। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपकी इनकम पूरी की पूरी सेफ रही, लेकिन पहले जो 15% इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में जा रहा था, अब वही 15% वेल्थ क्रिएशन और फ्यूचर गोल्स को एक्सीलरेट करेगा। अब मान लो आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो, पहले आप ग्रोथ बकेट में 15,000 रुपीज पर मंथ डाल रहे थे। इमरजेंसी फंड कंप्लीट होने के बाद वही इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज पर मंथ हो सकती है। यहाँ पे आपकी सैलरी 1 रुपए भी नहीं बढ़ी, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैपेसिटी 10,000 रुपीज पर मंथ से इंक्रीज हो गई और फिक्स्ड बकेट भी 10,000 से 15,000 रुपीज हो गया, यानी प्लान्ड गोल्स भी फास्टर कंप्लीट होंगे। और यही रीजन है कि इमरजेंसी फंड कंप्लीट करने के बाद आप वेल्थ क्रिएट करने की स्पीड सेफली इंक्रीज कर सकते हो। अब इस पूरे फॉर्मूला को प्रैक्टिकल बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है। सैलरी आने के बाद मंथ के एंड का वेट मत करो, क्योंकि मंथ के एंड में जनरली इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। सैलरी आते ही पैसे ऑटोमेटिकली डिवाइड करो, सेफ्टी के पैसे सेपरेट अकाउंट में डालो और इस सेफ्टी वाले अकाउंट में सबसे पहली चीज टर्म कवर। एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस के 1 करोड़ का कवर सिर्फ 595 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है। मतलब दिन के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 20 रुपए से एक कॉफी उससे
ज्यादा महंगी आती है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अपनी एज और इनकम डालो, प्रीमियम तुरंत आपके सामने आ जाएगा। ग्रोथ के लिए ऑटोमेटिक SIP सेट कर दो, फिक्स्ड गोल के लिए सेपरेट रिकरिंग डिपॉजिट बनाओ, स्किल के लिए अलग से बजट सेट करो और जो लिव बजट में बचेगा वही आपकी एक्चुअल स्पेंडिंग लिमिट होगी। और अभी ये वीडियो बंद करने से पहले अपनी मंथली अर्निंग कमेंट करो और इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको कितना पैसा कहाँ पे लगाना है वो भी कमेंट करना। एटलीस्ट इसी बहाने आप अपना पहला स्टेप तो ले लोगे। यू विल क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड फॉर्मूला फॉर योरसेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।